हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक, नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट जो हर बार यूपीएसआई में आते हैं क्वेश्चन। ठीक, दिया क्या है? 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग है। अब ढेर लोग यही यहाँ पर क्या देखें, परवर्ती पूर्ववर्ती देखकर घबरा जाते हैं। तो इसको घबरा नहीं करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1000 के परवर्ती मतलब 1000 से जो बड़ी संख्या होगी, और पूर्व मतलब 1000 से पहले। ठीक, तो हमारे इससे बड़ी क्या होगी 1000 से, हम इसको लिख लेंगे 1001 हो जाएगी परवर्ती। और पूर्ववर्ती क्या होगी, इससे पहले की संख्या कितनी आ जाएगी, 999। अब इन्हीं दोनों का योग पूछा है, तो इसको हम योग कर देंगे। ठीक है, लिख लेना 1001 और उसके बाद 999। यहाँ पर 0 0 0 2, तो 2000 आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, जब धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 2 बचता है। यदि 13 n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष फल ज्ञात कीजिए। ठीक, शेष फल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है n को 9 से भाग देने पर कोई संख्या हमारी क्या है, n है, उसको हम जब 9 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या बनता है, 2। यानी कि n का मान हमारा क्या होगा, ठीक है, n बराबर हमारा क्या हो सकता है, n बराबर 11 होगा। तभी इसको हम 11 को जब 9 से भाग देंगे शेषफल 2 आ जाएगा। अब क्या किया, शेषफल 2 बनता है। यदि 13 को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए 13, तो इसको हम लिख लेंगे 13 गुणे n का मान क्या दिया है, 11, गुणा करा देंगे। यहाँ पर 13 कम 13 3 और 13 कम 13 1 14, 143 आ गया। अब इसी को क्या किया है, इसी भाजक द्वारा विभाजित किया है, जो हम 9 से भाग किया इसी से विभाजित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कर देंगे 143 को 9 से काट देंगे, 9 कम 9। ठीक है, इससे भाग देंगे 9 5 14, 5 बच्चा, यहाँ पर 3 उतार देंगे। अब फिर 9 से भाग देना है, 9 बचे 45। ठीक है, 13 में से 5 गया 8, तो आपका जो शेषफल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर शेषफल बराबर कितना आ जाएगा, 8। यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक भाग के प्रश्न भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, क्या दिया है, भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना है। हमारे पास शेषफल दिया है तो हम भाजक निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा भाजक बराबर क्या दिया है, हमारा शेषफल दिया है ना। ठीक है, शेषफल का कितना गुना दिया है, 22। अब गुणा करा देंगे यहाँ से। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है 19, 198 आ गया हमारा भाजक। अब हमारे पास दिया है क्या, भाजक जो है भागफल का 11 गुना, यही हमारा जो भाजक है। ठीक है, भागफल का 11 गुना दिया है, तो हम इसको हम क्या लिख देंगे, 198 अपान में क्या कर सकते हैं हम इसको 11 डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा भागफल। ठीक है, भागफल हमारा आ जाएगा 11 से भाग देंगे, 11 कम 11 11 88, तो 18 आ गया हमारा क्या, भागफल आ गया 18। अब इसको सॉल्व क्या करना है, भागफल दिया है, भाजक दिया है, शेषफल दिया, तो अब भाज्य आराम से निकल जाएगा। भाज्य बराबर होता है, ठीक है, भाजक भाजक कितना दिया है 198 गुणे भागफल, भागफल हमारे पास आ गया 18 प्लस शेषफल दिया है 9। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 18 अट्ठे 144 की 4 हासिल लगा 14, 18 अट्ठे से 98 या 162, 162 में हम 14 जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 1 7 176, 176 की 6 हासिल लगा 17। अब 18 कम 18, 18 में 17 जोड़ देंगे। ठीक है, 17 17 34 है 35, 35 64 प्लस 9। अब इसको हम जोड़ देंगे, 9 4 13, 6 1 7। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 35 73 भाज्य।
ऐसा हमारे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेष फल 13 प्राप्त है। अभीष्ट संख्या क्या होती है? इसी में हमको क्या बताना है, इसी में भी हमको भाज्य बताना है। अभीष्ट संख्या पूछा है तो यहाँ पर हमारा भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक, भाजक इसमें क्या दिया, इतने से भाग देने पर भागफल इतना, तो हमारा भाजक दिया है 14 गुण भागफल दिया है 24 प्लस शेष फल दिया है 13। अब 24 चौका इसका गुणा करा दें, 96 96 86 लगा 9, 24 से कम 24 36 3 33 प्लस 13। अब इसको जोड़ देंगे, 6 3 9 3 1 4 3, तो 349 आ गया आपका। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह है, सह संख्या बताना है। दिया 24,53, तो ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा 3 से कट जाएगा ये भी। दूसरा हमारा दिया 18,35, तो ये क्या होगा, हमारा 18 3 से कटेगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। 18 से मतलब सह संख्या हमारा क्या होता है, ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसका मासा 1 हो, तो यहाँ पर मासा क्या आएगा, जब कुछ नहीं मिलता तो मासा 1 आता है। या फिर सह संख्या क्या होती है, जिसमें एक दूसरे का भाग न जाए, 18 में इसका, ठीक है, 35 का भाग नहीं जाए, फिर 35 से 18 में भाग नहीं जाए, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।